बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूँ सादिया गुल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, शेखुपुरा का जो एक इलाका है मानावाला, आपने देखा कि वहाँ पे एक कितना अफसोसनाक वाक़या पेश आया कि इकरा नामी जो बच्ची है उसको उसके शोहर ने कैंचियों से, छुरियों से, इस्त्रियों से जलाया और उसके सर पे कैंचियों से जगह जगह से वार करके उसका भेजा निकाल दिया। और उसके बाद जो वालदैन हैं उनको कॉल की गई कि आपकी बेटी जो है उसकी तबीयत ख़राब है, वो हॉस्पिटल में है। इकरा क्योंकि 7 माह की प्रेग्नेंट थी। और वालदैन जैसे ही हॉस्पिटल पहुंचे और उन्होंने अपनी बच्ची की हालत देखी तो उसी वक्त उन्होंने 15 को फ़ोन किया और वहाँ पे 15 पे मानावाला पुलिस स्टेशन की नफरी जो है वो पहुंच जाती है। और पुलिस के बयान के मुताबिक जो पुलिस ने मुकदमा जो है वो दर्ज किया गया, अख्तर अली जो है, मोहम्मद अख्तर, उन्हीं के जो के इकरा के वालिद हैं उनकी मुद्दयत में। और उन्होंने बताया कि मेरी जो बेटी है इकरा, ये मेरी 4 बेटियां हैं और ये तीसरे नंबर वाली बेटी है, इसके अलावा मेरे 2 बेटे हैं। वो बताते हैं कि इकरा की शादी जो है वो इस तरह से हुई कि किसी ने रिश्ता बताया और जुहेब जो है वो एक टेलर है और वालिद जो है उनका शोरूम था गाड़ियों मोटरसाइकिलों का, और लिहाजा रिश्ता अच्छा था, खाते पीते लोग थे। और मैंने अपनी बेटी इकरा की शादी कर दी। लेकिन जुहेब जो है वो ज़हनी तौर पे बीमार शख्स था, वो इंतहाई शक्की मिजाज था। और इकरा की जब शादी हुई तो उसने इकरा से कहा कि मुझे ये पसंद नहीं कि औरत जो है वो किसी भी गैर मर्द के सामने जाए या मेरे किसी कज़न के सामने जाए, लिहाजा तुम अब मेरी बीवी हो, तुम्हें पिछली अपनी ज़िंदगी को भूलना होगा और तुम्हें मेरे मुताबिक और मेरे घर के रूल के मुताबिक चलना होगा, क्योंकि मेरे जो वालिद हैं उन्होंने कभी मेरी माँ को उनके मेके वालों से नहीं मिलने दिया, लिहाजा अब तुम्हें भी अपने मेके वालों को छोड़ना होगा। इस पे इकरा की उसके साथ झड़प होती है, थोड़ी तल्ख कलामी होती है। वो कहती है कि मैं क्यों छोड़ूं अपने मेके वाले को। इसी दौरान नाजरीन होता ऐसे है कि इकरा के चचा जो हैं वो शादी की दावत करते हैं और जब वो इकरा को दावत पे बुलाते हैं तो इकरा जुहेब से कहती है कि इस तरह मेरे चचा ने दावत किया और हमें जाना है। इस पे जुहेब जो है वो बड़ा सीख पा होता है और कहता है कि जब मैंने तुम्हें एक चीज़ से मना किया है कि हम किसी दावत में नहीं जाएंगे, तुम चचा के घर जाओगे, वहाँ तुम्हारे कज़न होंगे और मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। लिहाजा वो बच्ची शरीफ थी, इंतहाई अच्छी बच्ची थी, उसने इस बात पे भी कंप्रोमाइज़ किया। लेकिन शादी के 6 माह बाद उनके वालिद इसी दौरान जुहेब 1 घंटे 2 घंटे के लिए इकरा को उसके वालिदैन से मिलवाने के लिए लेके जाता और साथ ही वापस ले आता। और इस दौरान वो अपने घर में अपने किसी कज़न और किसी से बात भी नहीं कर सकती थी क्योंकि जुहेब की तरफ से पाबंदी थी। अब होता कुछ यूँ है कि इकरा जो है उसके वालिदैन कहते हैं कि बेटा 6 माह हो गए हैं तुम्हारी शादी को, तुम एक दफ़ा भी रुकने नहीं आई और हम आपके वालिदैन हैं, हमने तुम्हें पाला है, बड़ा किया, आप हमारे घर आओ और रुको। और लिहाजा वो अपनी बेटी को लेने के लिए पहुंच गए उसके ससुराल। जैसे ही ससुराल में पहुंचे उन्होंने अब इकरा से चलने को कहा और इकरा ने कहा कि आप जुहेब से इजाज़त लें। जुहेब मुझे मना करता है, वो उसको पसंद नहीं कि मैं मायके जाऊं। लिहाजा जब उससे पूछा जाता है जुहेब को, उसके इकरा के वालिद फ़ोन करते हैं कि मैं बेटी को लेने आया हूं और मेरी बेटी है ये और मैं चाहता हूं कि ये 1-2 दिन हमारे साथ स्पेंड करे। लिहाजा जो इकरा है वो वालिदैन के साथ अपने मेके आती है तो रात को जुहेब आ जाता है और आके कहता है कि अब तुमने अपने वालिदैन से मिल लिया, बस बहुत हो गया, अब चलो मेरे साथ वापस घर। और वो इकरा को घर ले आया। घर आके इनकी तल्ख कलामी हुई इसी बात को लेके और जुहेब ने एक ही बात जुहेब ने उसको कही कि तुम अपने वालिदैन को छोड़ोगी और उनसे बिल्कुल नहीं मिलोगी, तुम्हें बिल्कुल भी इजाज़त नहीं है ना मेरे किसी रिश्तेदार से मिलने की ना अपने। लेकिन इस पे इकरा ने कहा कि वो रिश्तेदार नहीं है, वो मेरे वालिदैन हैं और कहीं भी ये नहीं लिखा कि बेटी अपने वालिदैन को छोड़ दे, लिहाजा मैं अपने वालिदैन को नहीं छोड़ूंगी। इस बात पे वो सीख पा हुआ। उसने क्योंकि वो टेलर था, उसने पास से वो एक कैंची उठाई और इकरा के सर के ऊपर इस जालिम दरिंदे ने वार किए जिससे उसका भेजा जो है वो बाहर आ गया।
اور کیونکہ والدین جو ہیں وہ دیکھ باہر سن تو رہے تھے کہ لڑائی ہو گئی، لیکن پھر وہ جب اچانک اندر آئے اور فوراً سے بچی کو لے کے ہاسپٹل پہنچے، جہاں ڈاکٹروں نے بھیجا اندر رکھ کے ٹانکے لگائے، اور آخر کار 3 دن زندگی اور موت کی کشمکش میں زندہ رہنے کے بعد اقرا اللہ کو پیاری ہو گئی۔ اور اب جو اختر صاحب ہیں انہوں نے 4 لوگوں پہ FIR کٹوائی ہے، جس میں اقرا کے سسر، ساس، چچا سسر، اور جو کہ گھر کے اوپر کی منزل میں رہتے ہیں، اور زہیب۔ اور پولیس کا کہنا ہے کہ باقی لوگ جو ہیں وہ تو ضمانت پہ رہا ہیں، البتہ جہاں زیب ہے وہ اس وقت جو ہے پولیس کی حراست میں ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی ضمانت ختم ہوگی ہم باقی سب لوگوں کو بھی گرفتار کر لیں گے۔ اللہ تعالیٰ اقرا کو جنت الفردوس میں جگہ دے۔ ان کے والدین کا بہت شکریہ، انہوں نے ہمارے ساتھ بہت کوآپریٹ کیا، انہوں نے ہر بات کا ڈیٹیل سے جواب دیا، اور اللہ تعالیٰ ان کو صبر دے، اور جو ان کے ساتھ اتنا بڑا ظلم ہوا اللہ تعالیٰ ان کو اجر عطا فرمائے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔